ऐसी सिचुएशन में डीलिमिटेशन हो जाएगी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से होगी, और जब 2/3 मेजॉरिटी होगी तो तब नंबर ऑफ सीट्स तब की जाएंगी। अच्छा, तो फिर ये इलेक्शंस हो सकते हैं विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? जी बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा जी, ये एक यूनिक नहीं चैलेंज होता सामने आप लोगों के जब आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस फेयर होने चाहिए, तो उस हवाले से अली जफर ने कोई बात की जी? इन मेंबर्स ने बात की पीटीआई के? नहीं, कोई भी नहीं बात की, कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, ठीक। जो 9 मई को इन्होंने किया है जी, मैं पूरे 3.25 साल और उसके बाद भी नेगोशिएशन में कहा, इनसे यही कहते रहे बैठो, बैठ के बात करो, चीजें रिजॉल्व करो। वो कहते थे जो हम चाहते हैं पहले वो एग्री करो, फिर मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे। हुकूमत ये इशू नहीं उठाएगी जितने भी अब उसके दिन बाकी रह गए हैं सुप्रीम कोर्ट में बैन करने के। इज दिस डन एंड डस्टेड डील के अब इसका सवाल नहीं पैदा होता? नॉट टू माई नॉलेज। कंसेंसस नहीं है, इस वजह से हम नहीं जाएंगे इसको बैन करने के लिए। और आप फरमा रहे हैं कि जहां तक आपकी कमेटी का ताल्लुक है उसका इस सवाल से ताल्लुक ही नहीं। हैव आई अंडरस्टूड करेक्टली जी? जी, हम तो वी आर ट्राइंग टू गेट अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हम इलेक्शन फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट करा सकें। तो हम बहुत ज्यादा हमारे बलूचिस्तान के दोस्तों को खदशात थे पोलिंग एजेंट्स के, पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर, रिटर्निंग अफसर के इश्यूज, डिस्टेंसेस के, टाइम पे रिजल्ट ना आना, तो उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की। जो कंटेंशियस इश्यूज थे उनको हमने कल फिर डिस्कस किया। अब ये सारा कुछ कंपाइल हो के, सो वी हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग एक दफा और उस पर फिर दूसरी दफा भी गए हैं। अब हम लोग मंडे को इंशाल्लाह 4 बजे मिलेंगे और मंडे को जो डिसीजंस हुए हैं उसको रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद कंसेंसस क्रिएट करेंगे। अगर हम ये समझें कि कोर्ट कहिए आप नोटिफाई करें और उसके बाद आप आगे बढ़ें, तो फिर आगे बढ़ेंगे तो जैसे आपने खुद अभी फरमाया कि जो सीट्स हैं वो डीलिमिटेशन के बाद आगे पीछे जब सीट्स अगर होनी पड़ी तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, लेकिन आपके पास तो असेंबली में उतने नंबर्स ही नहीं है और इस वक्त तो उस वक्त तक तो असेंबली घर चली गई होगी, तो फिर ये एक पेचीदगी पैदा नहीं होती? नहीं, पेचीदगी नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन में डीलिमिटेशन हो जाएगी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से होगी, और जब 2/3 मेजॉरिटी होगी तो तब नंबर ऑफ सीट्स तब की जाएंगी। अच्छा, तो फिर ये इलेक्शंस हो सकते हैं विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? जी बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा जी, तो चलिए, ये तो आपने बड़ी क्लियरली और नाजरीन को आपने एक पॉइंट जो अहम था वो एक्सप्लेन कर दिया। अब ये बताइएगा कि कल खुर्शीद शाह साहब, अच्छा इससे पहले आपकी कमेटी पर आते हैं ज़रा। आपकी जो कमेटी है उसमें पीटीआई की भी रिप्रेजेंटेशन थी और ये कहा गया कि 90% ऑफ द इश्यूज हैव बीन रिजॉल्व्ड और कुछ थोड़े बहुत इश्यूज हैं, तो क्या इश्यूज हैं और उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे जी? हाँ, देखें, हमने इसके ऊपर कल तीसरी मीटिंग थी जी, और ये सब मीटिंग 2.5-3 घंटे की चली है। तो व्हाट वी डिड वाज कि इलेक्शन कमीशन की अमेंडमेंट, जिस तरह फाटा को कई जगहों पे चेंज करना था, सेनेट की रिकमेंडेशंस, नेशनल असेंबली के मेंबरान की, इन सबको कंपाइल करके वी डिस्कस ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। और उसमें जो तो कंटेंशियस नहीं थे वो एक्सेप्ट होते गए या रिजेक्ट होते गए, और जितना जो कुछ हुआ है वो कंसेंसस से हुआ है। जो रिजेक्शन भी हुई है या एक्सेप्टेंस भी हुई है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव। बहुत ज्यादा हमारे बलूचिस्तान के दोस्तों को खदशात थे पोलिंग एजेंट्स के, पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर, रिटर्निंग अफसर के इश्यूज, डिस्टेंसेस के, टाइम पे रिजल्ट ना आना, तो उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की। जो कंटेंशियस इश्यूज थे उनको हमने कल फिर डिस्कस किया। अब ये सारा कुछ कंपाइल हो के, सो वी हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग एक दफा और उस पर फिर दूसरी दफा भी गए हैं। अब हम लोग मंडे को इंशाल्लाह 4 बजे मिलेंगे और मंडे को जो डिसीजंस हुए हैं उसको रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद कंसेंसस क्रिएट करेंगे। अली जफर साहब भी थे, डॉक्टर अफजल डांडला साहब नेशनल असेंबली से थे पीटीआई के, और अली जफर साहब थे सेनेट के। अली जफर साहब ने खुद ये चीज वहां पे एडमिट की
कि जी कुछ चीजों पे मैं देख रहा था कि जहां मैंने सोचा हुआ था कि मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, उन चीजों पे आप लोगों ने उन चीजों को ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया था, कंसिडर नहीं किया। वो जिस तरह के उनका खास तौर से इशारा था बैनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से। हुकूमत ये इशू नहीं उठाएगी जितने भी अब उसके दिन बाकी रह गए हैं सुप्रीम कोर्ट में बैन करने के। इज दिस डन एंड डस्टेड डील के अब इसका सवाल नहीं पैदा होता? नॉट टू माई नॉलेज, मुझे नहीं पता कि इस पे है। मैं कोई पिछली 2 कैबिनेट मीटिंग नहीं अटेंड कर सका, तो मुझे ये इसका नहीं इदराक है, मगर ये अभी डिस्कशन ना हुई है, ना मैं उसका हिस्सा था अगर हुई है। जी, यानी कि पार्टी को बैन करना या ना करना, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि कंसेंसस नहीं है, इस वजह से हम नहीं जाएंगे इसको बैन करने के लिए। और आप फरमा रहे हैं कि जहां तक आपकी कमेटी का ताल्लुक है उसका इस सवाल से ताल्लुक ही नहीं। हैव आई अंडरस्टूड करेक्टली? जी, हम तो वी आर ट्राइंग टू मेक इट अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हम इलेक्शन फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट करा सकें, तो हम उसके ऊपर एम्फेसिस। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा सादिक साहब कि लगता है कि असल चीज इस्लाहात में एक जो बड़ा मामला है वो है मुदाखलत का। जैसे 2018 में आरटीएस बैठा था या बिठाया गया था, फिर जो प्री पोल रिगिंग का मामला था, कागजात नामजदगी वापस कराए गए, तो ये जो तमाम है कि इनको इस पर डिस्कशन हुई जी पार्टी आपकी मीटिंग में? जी, हम यहाँ सिर्फ डिस्कशन नहीं हुई, इसमें जो एक्टर्स थे उनके नाम भी लिए गए कि इस आदमी ने ये कराया था और उसने वो कराया था, और मगर हमने कोशिश यही की है कि इसको वाटर टाइट बनाए जिसमें कि ये चीजें अवॉइड हो सकें। अच्छा, तो जो स्टेप्स लिए जाएं, यानी कि कोई एजेंसी से कोई इन्वॉल्व ना हो, कोई वो जैसे आपकी दौर में वो लफ्ज़ आ गया था कि जी ज़राई महकमा के ज़राअत का लोगों को ना डराए धमकाए, तो ये आप अपने रिफॉर्म्स के थ्रू भी कर पा रहे हैं, यानी कि जो आपकी कमेटी है आप इस मामले को एड्रेस कर पा रहे हैं? जी, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम जिस तरह पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया उसको हम काउंटर कर रहे हैं। फिर 10 साल में जो हुआ था कि रिजल्ट गायब हो गए थे, रिजल्ट नहीं आए, उसको भी एड्रेस किया है। टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी सारे मेंबरान कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और ये इसमें इलेक्शन कमीशन भी आप लोगों के साथ है? बिकॉज जैसे आरटीएस का बैठना या बिठाया जाना वो तो बहुत क्रिटिकल था, उसमें तो बड़ा रोल होगा इलेक्शन कमीशन का भी। जी नहीं, वो एक्चुअली नादरा, इस दफा वो नादरा को यूज ही नहीं करना चाह रहे। वो नादरा का आरटीएस बिठाया गया था, बिठाने वाले कोई और थे, इलेक्शन कमीशन ने नहीं बिठाया था। वो उस जमाने के इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो डिलिमिटेशन में काफी एक्टिव थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को अकोमोडेट करने की कोशिश की थी। वो सबकी नॉलेज में है, ये केपी में कुछ हल्कों में, और ये ऑब्जेक्शन भी रेज हुए थे। उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं थी। सो हम बेसिकली आरटीएस का सिस्टम क्या ला रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इसको आपने किस तरह भेजना है, फिजिकली भी लेके जाना है रिजल्ट, और इलेक्ट्रॉनिकली या जो भी सिस्टम होगा उसके थ्रू भी भेजना है आपने। पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन होने जरूरी हैं। रिजल्ट कंपाइलेशन इकट्ठी होगी, कंसोलिडेशन में कौन बैठा होगा, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। जी, तो जाहिर है कि इस वक्त एक पार्टी तो ऐसी है जिसको पहले ये कहा गया था कि जी ये इट्स अ टेररिस्ट पार्टी इन द गार्ब ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कोट एंड कोट, लेकिन अब उसके बाद लग रहा है कि ये पार्टी भी इलेक्शंस की तरफ जाएगी। अगर आप देखें शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके जो लोग जिस तरीके से आगे बढ़े, तो अली जफर साहब मेरा ख्याल है उस हवाले से तो यकीनी तौर पे जैसे आपने फरमाया कि वो कह रहे हैं मैं रिकमेंडेशंस लेके आऊँगा, तो आप इस प्रॉब्लम को कितना अहम प्रॉब्लम समझते हैं? क्योंकि इस वक्त तो उनकी पार्टी के लोग जो तोड़ फोड़ के कुछ बंद, कुछ अंडरग्राउंड, कुछ ये, तो इन अ सेंस अयाज सादिक साहब ये जो पार्टी है और व्हाट इट इज गोइंग थ्रू फॉर सेवरल रीजंस, तो ये एक यूनिकली चैलेंज होता सामने आप लोगों के जब आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस फेयर होने चाहिए। तो उस हवाले से अली जफर ने कोई बात की जी, इन मेंबर्स ने बात की पीटीआई के? नहीं, कोई भी नहीं बात की, कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, ठीक। जो 9 मई को इन्होंने किया है जी,
मैं पूरे पौने 4 साल और उसके बाद भी नेगोशिएशन में कहा, इनसे यही कहते रहे बैठो, बैठ के बात करो, चीजें रिजॉल्व करो। वो कहते थे जो हम चाहते हैं पहले वो एग्री करो, फिर मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे।